Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are good. I am your science teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 6 physical and chemical changes. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि अभी तक हमने जो है पढ़ा था कि जो है मतलब हमारे जो मैटर होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, तो अब हमें इसी में पढ़ना है कि उनकी प्रॉपर्टी मतलब जो पढ़ी थी हमने कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो अब उसी में हमारा न्यू चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें हम जो है चीज़ों में जो है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड हैव डिफरेंट कंपोजिशन। वो सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से मिलकर के बनी हुई हैं और उनका जो है कंपोजिशन भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बिल्डिंग है, वो बनी है ब्रिक्स से, सीमेंट से, कॉन्क्रीट से एक्सेट्रा। द अल्टीमेट यूनिट इज अ बिल्डिंग इज अ ब्रिक। लेकिन जो है बिल्डिंग की बनाने की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो किसको कहा जाता है? ब्रिक को। लाइक वाइज द थिंग अराउंड अस आर मेड फ्रॉम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक्स। देखिए जो भी चीज़ें हमारे आस पास हैं वो क्या हुई हैं, बहुत ही मतलब जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बेसिक एलिमेंट्स या फिर ब्लॉक से बनी हुई होती हैं। दीज एलिमेंट्स में बी कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक साथ जुड़ जाते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में, फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए ये क्या करते हैं? कंबाइंड होकर के जुड़ जाते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में। दिस कंपाउंड्स गिव राइज टू आ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वी सी अराउंड अस। ये जो हम कंपाउंड्स देखते हैं तो ये जो है कैसे देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये एक ह्यूज वैरायटी है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो हमारे आसपास दिखती है, ये कंपाउंड की है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट्स से। इसके बाद बात आती है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर ऑल एलिमेंट्स। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है और सारे जो पदार्थ हैं उनका वो क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। एन एलिमेंट इज कम्पोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। जो एलिमेंट्स होता है ये बना होता है सेम काइंड के एटम्स से। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू टू आर मोर सबस्टेंस। ये जो है इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं टू आर मोर सबस्टेंस में। इन इंग्लिश लैंग्वेज मिलियंस ऑफ वर्ड आर फॉर्म फ्रॉम 26 अल्फ़ाबेट। देखिए जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो है बहुत सारे वर्ड बने हैं, लेकिन वो बने किससे हैं? सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट से। आपको कितना भी बड़ा चैप्टर ले आइए, कितनी भी बड़ा वर्ड ले आइए, कोई नेम ले आइए, लेकिन अगर आप उसमें बात करेंगे तो सिर्फ 26 ही आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे। ए टू जेड से ही मिलकर बना होता है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए जो है वन पेज में हमने जो है 200 वर्ड्स राइट किए हैं तो उसमें 200 जो अल्फ़ाबेट है, नहीं, अल्फ़ाबेट 26 ही है। उन्हीं से मिलकर जो है नए नए वर्ड बन जाते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मैनी सबस्टेंस कैन बी मेड फ्रॉम 115 एलिमेंट्स। क्या आप सोच सकते हैं कि 115 एलिमेंट्स से जो है कितने सबस्टेंस बन सकते हैं? जब 26 अल्फ़ाबेट से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, मिलियंस बन सकते हैं, मिलियन वर्ड्स बन सकते हैं, तो 100 एलिमेंट से बहुत सारे जो है सबस्टेंस बन सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है वो एटम होती है। ऑल दीज 115 एलिमेंट्स हैव स्पेसिफिक सिम्बल्स। अब जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो है क्या है? अलग अलग स्पेसिफिक सिम्बल्स हैं। सिम्बल की बात अब यहाँ से हमारे लिए एक नया चीज़ आता है कि सिम्बल्स क्या होते हैं। सिम्बल्स आर बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। इसके पहले हम आपको जो है सिम्बल्स बताने से पहले आप एक चीज़ क्लियर कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, तो जो बॉडी है वो किससे बनी है? ऑर्गन से बनी है। ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। और टिश्यू किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो सबसे पहले जो हुआ वो सेल, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। तो उसी के तरीके से जो हमारे सबस्टेंस होते हैं ये जो है बने होते हैं एलिमेंट्स से, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं एटम से। तो जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी एटम है। फिर एटम जब कंबाइंड होते हैं तो एलिमेंट्स बनता है, और जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो सबस्टेंस बनता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड एटम्स।
ओके। सिम्बल्स, अब हम बात करते हैं कि सिम्बल्स क्या होते हैं। सिम्बल्स आर बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। सिम्बल्स होते हैं ये एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अर्ली साइंटिस्ट एंड एल्केमिस्ट यूज्ड पिक्चर सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। जो बहुत पहले के साइंटिस्ट हैं और एल्केमिस्ट थे, उन्होंने जो है क्या किया था, वो यूज करते थे पिक्चर सिंबल को रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पिक्चर का यूज करते थे। लेटर ऑन, उसके बाद ये सिम्बल्स वर इम्प्रूव्ड बाय डाल्टन। इसे जो इन सिम्बल्स को जो है किसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, डाल्टन ने। ही यूज सिम्बल्स टू डिनोट एलिमेंट्स, उन्होंने सिम्बल्स को यूज किया एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए। बट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दिस मेथड बिकम टेडियस। लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर बढ़ते गए एलिमेंट्स के, तो फिर प्रॉब्लम आने लगी कि अब हम उन्हें कैसे जो है सिंबल करें, कैसे डिनोट करें। तो इसलिए जो है ये मेथड जो था थोड़ा सा टेडियस हो गया। इट वॉज ब्राजीलियस फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो है ब्राज़ील में ये हुआ था। हु सजेस्टेड द प्रेजेंट डे सिस्टम, इट वॉज ब्राजीलियस, मतलब कह रहे हैं कि ये ब्राजीलियस में था फॉर द फर्स्ट टाइम। उन ब्राजीलियस के लिए फर्स्ट टाइम था, सॉरी ब्राजीलियस में नहीं, ब्राजीलियस के लिए फर्स्ट टाइम था। हु सजेस्टेड द प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो उन्होंने क्या किया था कि जो है सबसे पहले उन्होंने जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज किया था। सम एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर नेम, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H, कार्बन बाय C, ऑक्सीजन बाय O एंड नाइट्रोजन बाय N। तो उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स जिस नाम से शुरू होता था उसके फर्स्ट लेटर से उन्होंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए जो है हाइड्रोजन की स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है, तो इन्होंने S से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन C से कर दिया, ऑक्सीजन को O से कर दिया और नाइट्रोजन को N से कर दिया। सम एलिमेंट्स हैव सेम फर्स्ट अल्फ़ाबेट। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट था वो सेम था, सच एज कोबाल्ट, कार्बन एंड कैल्शियम। अब आप यहाँ देखिए कोबाल्ट भी C से स्टार्ट है, कार्बन भी C से स्टार्ट है और कैल्शियम भी C से स्टार्ट है, और जो अभी कार्बन जो था वो भी जो है C से स्टार्ट हो चुका था। तो क्या अब हम सबको C से सिंबल दे देंगे? नहीं, अगर हम दे देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि C से किसको कह रहे हैं, कोबाल्ट को कह रहे हैं या कार्बन को यूज किया जा रहा है या कैल्शियम के बारे में बात हो रही है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिनोट ऑल दीज विद अल्फ़ाबेट C। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि क्या हम सबको C से डिनोट कर सकते हैं? नहीं। तो देयरफॉर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी टू अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट देम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम आई थी इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या किया गया कि अल्फ़ाबेट्स के 2 लेटर लिए जाने लगे। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज इन कैपिटल टुगेदर विद 1 स्मॉल लेटर फ्रॉम दिस नेम। उसके नाम से जो फर्स्ट लेटर था उसको कैपिटल कर देते थे, जो सेकंड लेटर होता था उसको स्मॉल लेटर में, जैसे कि देखिए दिया गया है फॉर एग्जांपल कैल्शियम इज डिनोटेड बाय Ca एंड कोबाल्ट बाय Co। अब क्या हुआ, कैल्शियम को Ca से और कोबाल्ट को Co से डिनोट कर दिया गया। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो जो है लिए गए हैं लैटिन नेम से। फॉर एग्जांपल कॉपर लैटिन नेम क्यूप्रम, जैसे कि कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम, इज डिनोटेड बाय Cu, तो इसे जो है Cu से डिनोट किया जाने लगा। एंड पोटेशियम लैटिन नेम कैलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय K, और पोटेशियम का जो है लैटिन नेम क्या है, कैलियम है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया जाने लगा K से। तो यहाँ पर देखिए एक हम आपको टेबल यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप इसमें देखिए एल्युमिनियम को Al से, बेरियम को Ba, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, कॉपर Cu, कोबाल्ट CO, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, मरकरी Hg। अब देखिए मरकरी का Hg से क्यों हो गया, क्यों, इसके लैटिन नाम से इसको लिया गया है। निकल का Ni, प्लेटिनम का Pt, पोटेशियम K, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो है पोटेशियम का जो है लैटिन नाम K से स्टार्ट होता है इसलिए इसको K से। लेड का Pb, आयरन Fe, सिल्वर Ag, रेडियम Ra, टिन Sn, आयरन Fe। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे जो है मेटल्स के सिंबल, जिन्हें हमने कहाँ से लिया, हमने आपको बताया पहले इंग्लिश के फर्स्ट लेटर, फिर कुछ में जो है सेम था तो इसलिए वहाँ पर जो है उसका सेकंड लेटर भी ले लिया गया स्मॉल लेटर में, और भी कुछ हैं जो जिनके नेम जो है सिंबल जो है कहाँ से लिए गए हैं, उनके लैटिन नेम से। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।